Hi everyone, today we will be learning the topic RFT, that is the renal function test. So let's start this topic, renal function test. Firstly, we need to know what is RFT, renal function test. ये होता क्या है? देखिए, kidney plays an important role in the maintenance of water volume, electrolyte and acid base balance in body. जो हमारी बॉडी में किडनीज होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी के वाटर का वॉल्यूम बैलेंस करने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में और एसिड बेस को बैलेंस करने में. ठीक है, तो अब हमें वो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर रीनल या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट. एक ही बात होता है, रीनल और किडनी मीन्स द वन थिंग. सो क्या होता है रीनल फंक्शन टेस्ट? These are group of tests done to assess and manage the renal disorders. The aim of renal function test is to detect impairment of renal function as early as possible. The kidney function can be assessed by examination of blood and urine. इसका मतलब क्या है? देखिए, ये ना एक ग्रुप ऑफ टेस्ट हैं, RFT या किडनी फंक्शन टेस्ट. RFT हम समझ रहे हैं क्या होता है RFT. ठीक है जी, RFT जो है इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं. ठीक है, तो क्या है? ग्रुप ऑफ टेस्ट. अब ये ग्रुप ऑफ टेस्ट क्या करता है? हमें बताता है कि कोई डिसीज तो नहीं है उसकी किडनी को, कोई किडनी डिसफंक्शन तो नहीं है. ठीक है, अब इसका एम क्या है इस RFT का जो ये होता है, या रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट, इसका मेन एम होता है डिटेक्ट इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल फंक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल. मतलब कि किडनी डिसफंक्शन, किडनी काम नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताना किसका काम है? RFT. मतलब ये वो टेस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि किडनी सही से काम कर रही है, उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, और इन टेस्ट के थ्रू हमें जल्दी से जल्दी पता लग सकता है. ठीक है, द किडनी फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन. अब वो क्या बोल रहा है कि RFT या किडनी फंक्शन टेस्ट जो हमारे होते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? या तो यूरिन एग्जामिनेशन से या फिर ब्लड एग्जामिनेशन से. हमारे पास इसके अंदर दो तरह के सैंपल लिए जाते हैं. ठीक है जी, हमें RFT कब रिकमेंड करना है किसी भी पेशेंट को, कब कहना है कि अब आपको RFT करा लेना चाहिए. ठीक है, तो कब करना है? पेशेंट हु हैव complaints of excessive frequent urge to urinate or problem in passing urine. ठीक है जी, फर्स्ट क्या है? वो पेशेंट जिनको बार बार यूरिनेशन की अर्ज हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन पास हो रहा है, उसको अर्ज हो रही है जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की, एंड यूरिन पास करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रही है. इस तरह के पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं? RFT कराने के लिए सजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या है? हाई रिस्क पेशेंट्स प्रोन टू डेवलप किडनी डिसफंक्शन. कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ज्यादा रिस्क होता है किडनी डिसफंक्शन होने का? वो उसके अंदर क्या क्या, ये देखिए, जिनका होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वाला जो पेशेंट है उसको बोलेंगे, जो पेशेंट डायबिटिक है उसको, देन कार्डियोवेस्कुलर डिसीज है किसी पेशेंट को, उसको हम RFT के लिए रेकमेंड करते हैं. ओबेसिटी वाले पेशेंट को करेंगे. इवेलुएटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका इंक्रीज हो रखा है उस वाले पेशेंट को. फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिसीज की, तो उस पेशेंट को भी हम बोलेंगे कि RFT कराइए. And then lastly, to manage the patient of known kidney disease. हमें पता है कि किसी पेशेंट को कोई किडनी डिसीज है,
तो उसको चेकआउट करने के लिए कि वो डिसीज़ कितने लेवल तक पहुंच गई है, या हम उसको जो मेडिकेशन दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे वो कहाँ तक पहुंची है, तब भी हम आरएफटी कराने के लिए उसको रेकमेंड करते हैं, ताकि वो चीज़ हम एनालाइज कर सके कि पेशेंट का कहाँ तक रिकवरी रेट हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है आरएफटी की, रीनल फंक्शन टेस्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या पॉइंट है। हेल्प्स टू डायग्नोज इन्फ्लामेशन और डैमेज इन द किडनी, मतलब अगर किसी की किडनी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है या कोई डैमेज है, उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करने में हेल्प करेगा आरएफटी। देन वी हैव एड इन द मैनेजमेंट ऑफ किडनी डिसीज, किडनी डिसीज है किसी पेशेंट को, तो उसको एनालाइज करने के लिए अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि है, पहले तो वो डायग्नोज करेगा कि हाँ इसको किडनी डिसीज है, देन हम उसको जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो किस लेवल तक रिकवरी रेट जा रहा है, उस चीज में हेल्प करेगा, मैनेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूजफुल फॉर असेसिंग द हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ किडनीज, मतलब किस लिए यूजफुल होता है, इट इज यूजफुल फॉर किडनीज सही से काम कर रही हैं, उनकी हेल्थ सही है या नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन आरएफटीज का। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट की क्लासिफिकेशन आगे फर्दर क्या होती है। सबसे फर्स्ट यूरिन एग्जामिनेशन, देन वी हैव ब्लड एग्जामिनेशन। देखो यूरिन एग्जामिनेशन में क्या आता है, रूटीन टेस्ट आते हैं जो हमारे होते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन होता है यूरिन का, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स पता लगते हैं जैसे कि प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, ब्लड या ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ब्लड या सीरम एनालिसिस, ठीक है, ब्लड या सीरम एनालिसिस। ब्लड या सीरम एनालिसिस में क्या है, इंक्लूड्स द एस्टिमेशन ऑफ ब्लड यूरिया, ब्लड यूरिया चेक करेंगे, सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें हम ब्लड से डिटेक्ट करेंगे। तो इन चीजों को डिटेक्ट करने के बाद हमें क्या पता लगेगा, दैट रीनल फंक्शन उसका सही से हो रहा है, किडनी फंक्शन उसका सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू द पैरामीटर्स ऑफ आरएफटीज कॉमनली डन इन द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। देखो हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर कॉमन आरएफटीज के अंदर कौन से पैरामीटर्स आते हैं, आरएफटी के अंदर कौन से पैरामीटर आएंगे, सबसे फर्स्ट इज क्रेटिनिन रेशियो, ठीक है, देन वी हैव कैल्शियम, देन वी हैव क्लोराइड, देन वी हैव क्रिएटिनिन, देन वी हैव फॉस्फोरस, देन पोटेशियम, देन सोडियम और टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन के अंदर तीनों चीजें आएंगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन की रेशियो। देन वी हैव यूरिया, देन वी हैव 1 एंड देन वी हैव यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो ये तो है आरएफटी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, किस किस चीज को हम चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है रीनल क्लियरेंस टेस्ट। क्या होता है, देखो रीनल क्लियरेंस टेस्ट क्या है, क्लियरेंस को सबसे पहले हमें समझना है क्या है। क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा विच इज कंप्लीटली क्लियर्ड बाय ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय बोथ द किडनीज इन 1 मिनट, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक है। देखो हम सबको पता है कि किडनी क्या करती है, साफ करने का काम किसका है, किडनी का। अब रीनल क्लियरेंस हमें नाम से पता चल रहा है कि किडनी जो सफाई कर रही है वो चीज है। अब क्या होता है, 1 मिनट के अंदर, हर 1 मिनट के अंदर हमारी दोनों किडनीज एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्लड या प्लाज्मा में से सेपरेट कर रही हैं, उस
सब्सटेंस को ब्लड प्लाज्मा में से निकाल दे रही हैं, ब्लड प्लाज्मा को क्लियर कर दे रही हैं उस किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से, तो वो होता है क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस की एक ही लाइन है, कहीं पे भी क्लियरेंस आता है, रीनल क्लियरेंस। आगे हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, देखो अब क्लियरेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, U इंटू वी अपॉन पी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जब टाइपिंग करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। लेट मी शो यू बाय राइटिंग हेयर। देखो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको। C इज इक्वल्स टू U इंटू वी अपॉन पी, ऐसे होता है। ठीक है जी, तो U इंटू वी है और ये स्लैश पी, मतलब अब इसका मतलब अब समझते हैं। देखो जी, U क्या है, सबसे पहले तो U होता है कंसंट्रेशन, वो सब्सटेंस की यूरिन के अंदर कितनी है, जो जिस सब्सटेंस को क्लियर कर रही हैं किडनीज, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना। देन V इज द वॉल्यूम क्या है यूरिन का, एंड P इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन प्लाज्मा। नाम से पता लग रहा है, P फॉर प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन थी, U फॉर यूरिन, यूरिन में कितनी कंसंट्रेशन थी, और V फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका पूछ रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। ठीक है जी, ये हो गया रीनल क्लियरेंस टेस्ट। अब हमारे पास आता है क्लियरेंस कितने टाइप्स का होता है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लियरेंस। कौन कौन सा, यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड इन्यूलिन क्लियरेंस। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स का क्लियरेंस टेस्ट है, यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड इन्यूलिन क्लियरेंस। देखो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट में क्या है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है क्लियरेंस में, कि हमारी दोनों किडनीज हर 1 मिनट में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्लियर आउट कर रही हैं, वो है क्लियरेंस। अब यहाँ हम आज आ गए यूरिया पे, तो हमारी दोनों किडनीज हर 1 मिनट में यूरिया को सेपरेट आउट कर रही हैं, वो है यूरिया क्लियरेंस। जब वो क्रिएटिनिन को सेपरेट आउट करेंगी वो होगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस, जब वो इन्यूलिन को सेपरेट आउट करेंगी तो वो इन्यूलिन क्लियरेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ लिखा है एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस की जगह यूरिया लिख देंगे, फिर क्रिएटिनिन लिख देंगे अगली वाली डेफिनेशन में, और फिर इन्यूलिन लिख देंगे इन्यूलिन वाले डेफिनेशन में। डेफिनेशन पूरी की पूरी सेम रहेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट योर RFT, which is very very easy and very very important. So thanks for watching the video. For other topics like LFT and urine examination and other different topics of biochemistry, you can check out in description or check out my channel. There are all the topics available. So thanks for watching the video.